रवि, अगर हम शुरू करते हैं एडोलेसेंस से, मतलब बच्चों से, यूथ से, कितना ज़रूरी है, क्योंकि रैकेट काम कर रहा है उनके साथ, अवेयरनेस सही समय पर बच्चों को मिले HIV पर, या चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यूथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और एज अप्रोप्रिएट कंटेंट सही टाइम पे देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जब प्रोग्राम चालू किया था इंडिया में, तो सबसे पहले जब हम ऑनलाइन देख रहे थे वो ये देख रहे थे स्टॉप CSC। वो सबसे टॉप ट्रेंडिंग था सोशल मीडिया पे और आज भी है, बट उसको आप डिक्लटर करते हुए आगे बढ़े। आप 4 लाख स्कूल के बच्चों तक पहुंचे नॉर्थ ईस्ट में, और आपको आज गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और आपके पास में सिविल सोसाइटी के बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं जी। तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देना ज़रूरी है और सही समय पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चों के लिए कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में मल्टीपल जो लोग हैं जो उनके सराउंड में हैं, उनकी मदर, उनके फादर, उनके रिलेटिव, उनके टीचर्स, उनका पीयर ग्रुप, उन सबकी फीडबैक लिया जाए और तब कंटेंट बनाया जाए। हम जैसे बोलते हैं, जैसे मोदी जी बार बार बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सब किस तरह होता है? वो सबके प्रयास से होता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, बट वो कल्चरली अडेप्टिव प्रयास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। आई एम श्योर आपने हमारा कॉन्डोमोलॉजी रिपोर्ट देखा होगा कि रैकेट इज ए फाउंडिंग मेंबर फॉर द कॉन्डोम अलायंस इन इंडिया। जी जी। उस पूरी रिपोर्ट में भी एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली निकल के आई कि अगर आप एज अप्रोप्रिएट मैसेजिंग देंगे तो आपका जो टीन प्रेगनेंसीज जैसी जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। जो न्यूअर STIs इन्फेक्शंस हैं, हो सकता है कि आपको वेजाइनल STIs नहीं हो के आपको ओरल STIs हों, तो वो सब इन्फेक्शंस में भी आपका जो है वो घटाव आएगा। रवि, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग जगह कई जगह ज़्यादा एड्स, और खासकर नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है वहाँ पे एड्स HIV का जो प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा हाई है। मिजोरम में करीब 10 टाइम ज़्यादा है पूरे देश की, अगर हम एवरेज देखें तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप लोग वहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं बर्ड्स एंड बीज का, वो अलग किस तरह से है? ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक चैलेंज है, बट विद दिस गवर्नमेंट्स एफर्ट्स थिंग्स आर मच बेटर नाउ। जी। करिकुलम की आपने बात किया कि करिकुलम अलग किस तरह से है। करिकुलम इस तरह से अलग है कि जो करिकुलम है वो पेरेंट्स के साथ में बैठ के बनाया हुआ करिकुलम है। रिसर्च बैक्ड करिकुलम है, जो कि सिर्फ एक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है। उसमें सारा जो करिकुलम बना है वो एथनोग्राफिक रिसर्च से बना है, जिसके अंदर जो एथनोग्राफर्स हैं वो कम्युनिटी में पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में कुछ महीने रह के, जान के, उसके बाद में उन्होंने सब ये करिकुलम जो बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कल्चरली अगर आप इंडिया में देखते हैं तो 2 सिस्टम्स हैं सोसाइटी में। एक है दया भागा, दूसरा है मिताक्षा, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स। सोच अलग है और उनके भी जो सारे जो मैसेजिंग है वो अलग से लिया गया है। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी इंडिजीनियस पॉपुलेशंस हैं। सो अब कैसे मल्टीपल इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का जो सोच है और जो उनका थिंकिंग है उसको आप साथ में कैसे माला में जैसे मोती को पिरोते हैं वैसे आप कैसे पिरो के एक आप पूरा करिकुलम बना के आप लेके आते हैं और उसका वाइड एक्सेप्टेंस है। आपके साथ हम ये 3rd ईयर है हमें ड्यूरेक्स बर्ड्स इन द बीज टॉक करिकुलम को ले जाते हुए। प्राउड ये मूवमेंट है हमारे लिए कि गवर्नमेंट से तो सपोर्ट है ही है। इस साल अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में हो रहा है 1 तारीख से 10 तारीख तक, 23 साल में पहली बार एक ब्रांड जो कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड है जो कि ड्यूरेक्स है, ड्यूरेक्स बर्ड्स इन द बी स्टॉक इज द प्राइम सपोर्टिंग पार्टनर टू द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चेंज है जो देख रहे हैं ग्राउंड पर, जो कि हम ग्राउंड वर्क से हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं। रवि, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर बर्ड्स और बीज का जो आपका ये प्रोग्राम है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि अभी नॉर्थ ईस्ट में है, क्या कैसे इवॉल्व करेंगे इस प्रोग्राम को? बहुत सारा रिक्वेस्ट है अलग अलग स्टेट से। एक्टिवली हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जी, एटलीस्ट इन 4 स्टेट्स में इस करिकुलम को इस साल लेके आएंगे 2023 में, द अर्ली 23। रिसर्च का काम चल रहा है अभी, क्योंकि कल्चरली जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हमें कल्चरली अडेप्टिव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन अगर करना है और बिहेवियर नजेस को यूज़ करना है
तो रिसर्च फर्स्ट पार्ट है। तो ये रिसर्च से जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके मुझे लगता है 23 फर्स्ट क्वार्टर वी विल बी विटनेसिंग 4 बिग स्टेट्स इन इंडिया for the program. for the program. So wishing you all the very best for Thank you. that.